कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के जंगल से, जहां हम एक फीमेल चीता को देखते हैं जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो चीता बड़ा ही प्यार से अपने बच्चों को संभाल रही होती है। तभी अचानक जंगल के सभी जानवर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और परिंदे शोर मचाने लगते हैं, जिसका मतलब ये कि कोई खतरा इनकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी वहाँ हम एक शेर को देखते हैं जो उस फीमेल चीता को देख लेता है। अब वो फीमेल चीता अपने बच्चों को बचाने के लिए भागते हुए उस शेर को अपने बच्चों से दूर दूसरी तरफ ले जाती है, लेकिन वो शेर के हमले से बच नहीं पाती और वो शेर उस फीमेल चीता को मार डालता है। इस तरह से उस फीमेल चीता ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। लेकिन अब ये बच्चे अनाथ हो चुके थे और बिना माँ के ये तीनों बच्चे अलग होकर भटक गए। इनमें से एक नासमझ बच्चा रात भर चलता रहा और चलते चलते जंगल से निकलकर हाईवे पर आ जाता है, जहाँ एक गाड़ी उसे कुचलने ही वाली थी कि तभी गाड़ी का ड्राइवर उस चीते के बच्चे को देख लेता है और वो जल्दी से गाड़ी मोड़कर उस चीते के बच्चे को बचा लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से ज़ेन नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ बाहर आता है। ज़ेन चीते के एक छोटे से बच्चे को देखकर काफी खुश होता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। ज़ेन उस चीते के बच्चे को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन ज़ेन के पिता पीटर ऐसा करने से मना कर देता है। पर ज़ेन को ये चीते का बच्चा पसंद आ गया था, इसलिए वो बार बार अपने पिता से इस चीते के बच्चे को अपने साथ घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर ज़ेन के पिता मान जाते हैं, क्योंकि ज़ेन का पिता पीटर भी जानता था कि अगर इस चीते के बच्चे को यहाँ अकेला हाईवे पर छोड़ दिया गया तो ये किसी गाड़ी के नीचे आकर मारा जाएगा। अब ये दोनों जब उस चीते के बच्चे को घर लेकर आते हैं तो ज़ेन की मॉम उस चीते के बच्चे को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन ज़ेन के पिता पीटर को उस चीते के बच्चे से कुछ खास लगाव नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि चीते जैसे खूंखार जानवर को घर पर रखना ठीक नहीं और ये चीते का बच्चा कहीं ज़ेन को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद पीटर भी उस चीते के बच्चे से प्यार करने लगता है। अब यहाँ ये लोग उस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देते हैं और डूमा अब ज़ेन की फैमिली का एक मेंबर बन जाता है, जहाँ सभी लोग डूमा के साथ काफी प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह से दिन गुजरते हैं और फिर महीने, और अब डूमा भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन पीटर खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए अचानक बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पीटर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद पीटर काफी उदास रहने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो कैंसर का मरीज है और उसके कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है। लेकिन ये बात वो ज़ेन को नहीं बताता। अगले सुबह पीटर ज़ेन को बुलाता है और कहता है कि आज हम डूमा की दौड़ चेक करेंगे कि वो कितने स्पीड से भागता है। ज़ेन को ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद पीटर और ज़ेन दोनों एक बाइक पर बैठकर डूमा को पैदल भागने के लिए कहते हैं। शुरू में तो डूमा काफी स्लो भाग रहा होता है, लेकिन जब ये लोग मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं तब डूमा भी अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और वो इतनी तेज स्पीड से भागता है कि इनके मोटरसाइकिल को काफी पीछे छोड़ देता है। ये देखकर ज़ेन और पीटर काफी खुश होते हैं। घर वापस आकर जब ज़ेन पढ़ाई कर रहा होता है तब ज़ेन की मॉम अचानक रो पड़ती है। ज़ेन उससे रोने की वजह पूछता है, लेकिन वो ज़ेन को कुछ नहीं बताती। दरअसल ज़ेन की मॉम को पता चल गया होता है कि पीटर यानी कि उसके हस्बैंड के कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है और अब पीटर के पास काफी कम दिन बचे हैं। लेकिन वो ये सब ज़ेन को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह पीटर ज़ेन को अपने पास बैठाकर कहता है कि अब डूमा बड़ा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि हम डूमा को उसी जंगल में छोड़ दें जहाँ से हम इसे उठा कर लाए थे। लेकिन ज़ेन पीटर की इस बात से खुश नहीं होता और वो डूमा से अलग होने से इनकार कर देता है। ज़ेन अपने पिता से कहता है कि क्या हम डूमा को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, जिस पर पीटर ज़ेन से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है तो उसे हमें वहीं उस जंगल में छोड़ना होगा जहाँ और भी कई सारे चीता हैं। वो जगह डूमा के लिए एक स्वर्ग जैसा है जहाँ वो अपने साथियों के साथ खुश रहेगा। इसके बाद पीटर एक नक्शे पर निशान लगाते हुए कहता है कि डूमा हमें इस जगह पर मिला था और कुछ ही दिन बाद हम डूमा को वहीं पर छोड़कर आ जाएंगे, क्योंकि चीता जंगल के लिए बना है और चीता लोगों के बीच सरवाइव नहीं कर सकता। अगर हम डूमा को उस जंगल में नहीं छोड़ेंगे तो डूमा इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। अब ज़ेन के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो पीटर की बात को मान तो जाता है, लेकिन वह पीटर के इस फैसले से खुश नहीं था। एक रात जब ज़ेन सो रहा था तब उसकी आंख एम्बुलेंस की आवाज से खुलती है और उस एम्बुलेंस में कोई और नहीं बल्कि ज़ेन के फादर पीटर की डेड बॉडी थी। यहाँ ज़ेन की मॉम ज़ेन को गले लगाकर सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हारे पापा कैंसर के मरीज थे और आज वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ये सुनकर ज़ेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अगली सुबह वह लोग अपने फादर को दफना देते हैं। पीटर के गुजरने के बाद इन लोगों के हालात काफी खराब होने लगते हैं। साथ ही ज़ेन बहुत उदास रहने लगता है, क्योंकि ज़ेन अपने फादर से बहुत ही प्यार करता था। कुछ दिन गुजरने के बाद ज़ेन की मॉम को भी पैसों की कमी होने लगती है, क्योंकि ज़ेन के फादर के गुजरने के बाद अब इनके लिए कमाने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए ज़ेन की मॉम ज़ेन को समझाती है कि हमें ये घर और हमारा खेत किराए पर देना पड़ेगा और हम शहर में जाकर रहेंगे, क्योंकि पीटर के बिना ये सब संभालना इनके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब ज़ेन की मॉम शहर में जाकर अपनी सिस्टर के साथ रहना चाहती है, ताकि शहर जाकर ज़ेन की मॉम वहाँ कोई जॉब कर सके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर सके। लेकिन ज़ेन का अपने दोस्त डूमा को छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था, इसलिए वह अपनी मॉम से पूछता है कि डूमा का क्या होगा, जिस पर ज़ेन की मॉम कहती है कि डूमा भी हमारे साथ शहर जाएगा
ये सुनकर ज़ेन खुश हो जाता है और अब वह लोग गाड़ी में अपना सारा सामान लोड करके शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और वह लोग शहर में अपनी मौसी के घर पहुंच जाते हैं। ज़ेन की मौसी को अपने घर में एक चीता देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़ेन की मॉम अपनी सिस्टर को समझाती है कि डूमा बिल्कुल शांत है और वह तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह ज़ेन की मॉम ज़ेन का एक नए स्कूल में एडमिशन करा देती है और ज़ेन की मॉम को भी जॉब मिल जाती है। अब यहाँ डूमा ज़ेन की आंटी के साथ घर पर अकेला होता है, लेकिन ज़ेन की आंटी डूमा से काफी डरी सहमी रहती है क्योंकि उसे लगता है कि डूमा उस पर कभी भी हमला कर सकता है। अब इस तरह से ज़ेन और उसकी मॉम को शहर में आए काफी दिन हो जाते हैं और ये दोनों शहर में अब काफी खुश रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन ज़ेन जब अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल जा रहा होता है, तब गलती से ज़ेन से घर का दरवाजा खुला रह जाता है और अब डूमा को घर से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। डूमा घर से बाहर निकलकर ज़ेन की मॉम की गाड़ी का पीछा करने लगता है और ज़ेन के स्कूल तक पहुंच जाता है। वहीं ज़ेन अपनी क्लास में बैठा हुआ था और तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है जहाँ उसे डूमा दिखाई देता है। डूमा को देखकर ज़ेन काफी परेशान हो जाता है कि कहीं ये स्कूल के बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह टीचर से छुट्टी मांगने लगता है। लेकिन टीचर ज़ेन को छुट्टी देने से इनकार कर देता है। टीचर के छुट्टी न देने पर सभी बच्चे ज़ेन पर हंसने लगते हैं क्योंकि ज़ेन स्कूल में नया होता है और बच्चे ज़ेन को बेवजह परेशान करने लगते हैं। लेकिन जब क्लास के बच्चे डूमा को देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं और सभी बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहली बार अपनी आंखों के सामने एक चीते को देखा था। यहाँ सभी बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं कि स्कूल में चीता आ गया है। इस दौरान ज़ेन भी डूमा को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो बाथरूम में पहुंच जाता है जहाँ कुछ शरारती लड़के ज़ेन के सामने आ जाते हैं। वो ज़ेन को डराने लगते हैं और ज़ेन को मारने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे ज़ेन को कोई नुकसान पहुंचा पाते तभी वहाँ डूमा आ जाता है और उन लड़कों पर गुराने लगता है। डूमा को देखकर वो शरारती बच्चे काफी डर जाते हैं और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागने से पहले उन लड़कों में से एक लड़के से पैसों की गड्डी गिर जाती है जिसे ज़ेन उठा लेता है। इसके बाद ज़ेन डूमा को लेकर स्कूल से घर ले जाने लगता है, लेकिन बाहर आते ही वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले डूमा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ ज़ेन डूमा से कहता है कि भागो और डूमा तेजी से भागने लगता है। यहाँ ज़ेन भी डूमा के पीछे जाता है और पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है, लेकिन तेज रफ्तार चीते को पुलिस वाले पकड़ नहीं पाए और ज़ेन डूमा को लेकर शहर के एक पार्क में छिपा लेता है। अब यहाँ काफी देर तक छिपे रहने के बाद जब ज़ेन समझ जाता है कि पुलिस ने अब हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, तब ज़ेन डूमा को घर ले जाने का सोचता है। लेकिन डूमा को घर ले जाने से पहले ज़ेन समझ जाता है कि अगर मैं डूमा को घर लेकर चला गया तो वहाँ पुलिस आकर डूमा को मुझसे छीन लेंगे और फिर पुलिस हमेशा के लिए डूमा को जू में बंद कर लेंगे। यहाँ ज़ेन आज के इस एक्सीडेंट को देखते हुए समझ जाता है कि डूमा शहर में लोगों के बीच सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए ज़ेन डूमा को उस जगह पर ले जाने का सोचता है जहाँ उसके फादर पीटर ने डूमा को ले जाने का प्लान बनाया था और ज़ेन के फादर ने कहा था कि डूमा वहीं पर खुश रहेगा। इसके बाद ज़ेन अपने फादर का मोटरसाइकिल उठा लेता है और साथ ही उस मैप को भी उठा लेता है जिसमें उसके फादर ने डूमा के घर का लोकेशन सेट किया था। इसके बाद ज़ेन डूमा को मोटरसाइकिल के एक साइड पर बैठाकर उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। जाने से पहले ज़ेन अपने मॉम के लिए एक लेटर भी छोड़ता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं डूमा को उसके घर तक छोड़ने के बाद वापस आ जाऊंगा। कई घंटों का सफर तय करने के बाद जब ज़ेन एक वीरान रेगिस्तान इलाके में पहुंचता है तब मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता है और मोटरसाइकिल बीच रास्ते में रुक जाती है। ये देखकर ज़ेन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि जब वो मैप में देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी काफी लंबा सफर बाकी है। लेकिन ज़ेन हिम्मत नहीं हारता और मोटरसाइकिल को धक्का लगाकर आगे की तरफ ले जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। इसके बाद ज़ेन मोटरसाइकिल और डूमा को उस क्रैश प्लेन के पास ले जाता है जहाँ ये लोग कैंप कर लेते हैं और रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। अब रात हो जाती है और ज़ेन प्लेन के अंदर सो जाता है और डूमा बाहर पहरा देने लगता है। तभी डूमा दूर से एक आदमी को आते हुए देखता है। वो आदमी रेगिस्तान में मोटरसाइकिल देखकर उसे चुराने लगता है और मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के शोर से ज़ेन जाग जाता है और बाहर आकर उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम रिप है और मैं साउथ की तरफ अपने गांव जा रहा हूँ। जिस पर ज़ेन कहता है कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और पूछता है कि हम कौन, तुम तो अकेले हो। और तभी वहाँ पर डूमा आ जाता है। डूमा को देखकर रिप घबरा जाता है। तब ज़ेन उसे कहता है कि डरो मत, ये मेरा दोस्त है और ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। यहाँ ज़ेन रिप को अपनी पूरी स्टोरी बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ इस चीता को उसके घर छोड़ने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि जिस जगह तुम जा रहे हो वो जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं।
जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जेन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम अगर मुझे थोड़ा सा पानी दो तो बदले में आधे रास्ते तक मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर वह आदमी मान जाता है और जेन को पानी की बोतल दे देता है। पानी पीने के बाद जेन उस आदमी को पूरी सच्चाई बता देता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा जुगाड़ है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि ये लोग मोटरसाइकिल पर एक लकड़ी से पैराशूट बांध लेते हैं, जिससे हवा के दबाव के कारण बाइक आगे की तरफ बढ़ने लगती है।